दूर, मतलब अपने दुश्मन को भी बद्दुआ नहीं देगी कि इनके जैसी लाइफ हो। जैसा भी हो, पर इनका नेचर, इनका रहन सहन बहुत ही अच्छा है। मैं इनकी ब्लॉग हमेशा देखती हूँ। इनकी 2 शादियाँ हुई हैं। पहले हस्बैंड, इनके हस्बैंड 2 भाई थे, तो पहले हस्बैंड की कोरोना टाइम पे डेथ हो जाती है। तो इनका नेचर बहुत अच्छा रहता है। और इनकी एक बेटी भी होती है, उस समय शायद 5-6 महीने कुछ की। तो इनके सास ससुर ही फैसला लेते हैं कि हमारी बहू की कहीं और शादी नहीं होगी, तो उनने अपने छोटे बेटे राजवीर से इनकी शादी करवा देते हैं। अब जब बहू अच्छी थी तभी तो उनने अपने दूसरे बेटे की शादी भी अच्छी करवाई, लेकिन बहू अच्छी थी, ससुराल वाले भी तो अच्छे होने चाहिए ना। बहू निभाना जानती थी, कितनी परेशानी हो लेकिन करना चाहती। उसके हस्बैंड दोनों ही अच्छे थे, दोनों ही हस्बैंड, राजवीर और पहले वाले हस्बैंड का नाम सूरज था। लेकिन भगवान को देखो, न जाने क्या ही मंजूर होता है। मतलब बोलते हैं कई लोग, यदि किस्मत में सुख ना हो ना, तो कितनी ही कोशिश कर लो, कहीं ना कहीं से आपको फिर से दुख में डाल ही देते हैं। तो जब एक साल सूरज से शादी हुई थी, तो 1-1.5 साल बाद उसकी डेथ हो गई थी, तब उसकी एक बेटी थी। फिर शादी राजवीर से हुई, तो राजवीर के साथ भी इनकी शादी 1 साल ही रही, और 1 साल बाद इनकी एक दूसरी बेटी हुई थी, और वो बेटी भी 2-3 महीने की ही थी, और राजवीर की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती। मतलब सपना के दूसरे हस्बैंड की भी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। फिर भी वो लड़की, पिछले 3 मई को शायद इसके दूसरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, फिर भी वो लड़की अपने ससुराल में रह रही है। इनके सास ससुर को उसके माँ बाप आए जाए पसंद नहीं है, नहीं आते। इसके मायके वाले सच्ची बहुत कमाते। जब सपना को कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, परेशानी होती है, तब कभी जाके। लेकिन जब उसका दूसरा हस्बैंड ख़त्म हुआ था, उसके माँ बाप नहीं आते थे ना। सपना 8-9 महीने तक गई थी, 8-9 में। उसने कई ब्लॉग में बताया था कि जब हमारे घर वालों को पसंद नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। जबकि आज के टाइम भी कोई लड़की हो ना, तो वो समझ जाएगी कि जब मेरे पति ही नहीं है तो मैं यहाँ क्यों रहूँ, क्योंकि वो खुद अपने पाँव पे इतनी खड़ी है। लेकिन हम जैसी लड़कियाँ जो होती हैं ना, तो ये सोचते हैं ये हमारा घर है, ये हमारा परिवार है, हमें यहीं पे रहना है। लेकिन कद्र करने वालों को ही कद्र होती है। आपने देखा है ब्लॉग में सपना कैसे सिसक सिसक के रो रही है और बोल रही है कि हमारे घर वालों को मम्मी आपका आना पसंद नहीं है, आपके हाथ जोड़ रहे, मेरे घर नहीं आना आप। ये सब ब्लॉग ना मैंने कल शाम को ही देखा। मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। मुझे कोई कंटेंट नहीं चाहिए वीडियो बनाने का, या कोई टॉपिक नहीं चाहिए था, और ना मुझे पता था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी। पर जैसे ही मैंने इसका ये सब वीडियो देखा ना, मैं बिल्कुल, मेरा दिमाग ना सुन्न पड़ गया। क्यों? ये वो ही समझ सकते हैं जिनके साथ ये सब होता है। मुझे जो लोग जानते हैं वो लोग समझ रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ। एक बेटी को अपने माँ बाप को ये बोलना पड़े कि आप लोग मत आया करो या फ़ोन मत किया करो, क्योंकि हमारे घर वालों को ये सब पसंद नहीं है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैं ये क्यों बोल रही हूँ, जो मुझे जानते हैं, मेरी फैमिली में होंगे, मुझे मेरे जान पहचान वाले होंगे, वो समझ रहे होंगे। मैंने ये सब देखा है। मैं कैमरे के सामने आंसू तो बिल्कुल नहीं निकालना चाहती हूँ, ना रोना चाहती हूँ। मतलब वो सब इमेजिन करके, कल मैं अकेली थी घर में, मैं अपने आप को रोने से, मैं इतने जोरों से सिसक सिसक के रोने लगी। बाद में मुझे ध्यान आया कि मैं तो वीडियो देख रही हूँ, मैं क्यों रो रही हूँ। रात में सोई, रात में नींद नहीं आई, सुबह से उठी तो कम से कम 4-5 बार ये क्लिप देखी हूँ कि वो बेटी कितनी मजबूर होगी जिसके पति तो नहीं है। माँ बाप से वो रिश्ता नहीं रख सकती, बात नहीं कर सकती। माँ बाप, वो उसकी माँ आई क्यों थी? क्योंकि सपना की बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, वो एडमिट थी हॉस्पिटल में। यदि इस टाइम माँ बाप देखने ना आए तो भी बुरे कि बेटी मर रही है, देखने नहीं आए, और देखने आ जाए तो घर में ऐसे बर्ताव किया जाता है कि कोई कुत्ता भी आ जाए तो अपन उसको देख लेते हैं। उसकी माँ उसके घर आती, ना कोई बात करता, ना बोलता, ना हंसता। कितने क्लिप्स डाली है उसने, सपना ने। मतलब बहुत, और कुछ तो हुआ होगा कि उसने मजबूर होकर वीडियो बनाई। वो कभी अपने वीडियो में बुराई नहीं करती ससुराल वालों की। तो ऐसा क्यों होता है? ये समाज उस समय कहाँ जाते हैं, रिश्तेदार उस समय कहाँ जाते हैं जब घर में बहुओं को परेशान किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, ताने सुनाए जाते हैं, तब नहीं आता ये समाज। बहुएं सालों बर्दाश्त करने के बाद यदि एक कदम उठा लेना, तो ज़िंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए वो बुरी हो जाती हैं। पर उस समय ये कोई नहीं बोलेगा कि मजबूर किसने किया ये सब करने के लिए।
किसी ने कमेंट किया है कि सपना की सास की बेटियां नहीं हैं इसलिए वो ये सब कर रही हैं। ऐसा नहीं है। कई लोगों की बेटियां होते हुए भी उनने इससे ज़्यादा दुख दिए हैं किसी को। क्यों नहीं समझते हैं कि यदि हम किसी लड़की को घर में लाए हैं, यदि आप उनसे प्यार दोगे, उनको रिस्पेक्ट दोगे, यदि कोई चीज़ नहीं आती है आप सिखाओ ना। ताना देना क्या बात है, सिखाओ आप। यदि आप घर में किसी लड़की को लाए हो ना, वो सोच के नहीं आई मुझे किसके साथ कैसे रहना है। यदि आप उनको प्यार से बोलोगे, प्यार दोगे, सम्मान दोगे, जो रिस्पेक्ट एक रिश्ते को देनी चाहिए वो दोगे, तो क्या वो लड़की आपको रिस्पेक्ट नहीं देगी? फिर तो उसके ऊपर और ज़्यादा बोझ होता है कि सामने वाला मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है। हम ऐसा कुछ काम ना करें कि उनको बुरा लगे। बोलने को इतना सब कुछ है ना कि मुझे पता नहीं मैं क्या क्या बोलूं, लेकिन जो गुस्सा अंदर भरा हुआ है, मेरे अंदर बहुत ही गुस्सा है। लेकिन कल जब ये वीडियो देखा ना, तो मुझे लगता है ये सब सिर्फ नॉर्मल घरों में नहीं होता है। सोचो, वो एक ब्लॉगर है, लाखों लोग उसकी वीडियो देखते हैं, फिर भी उसके साथ ये सब हो रहा है। तो सोचो, जो हम लोगों जैसे घर में रहते हैं उन लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको ऐसी फैमिली मिलती है जो उन्हें अपना समझ के अपने घर में रखते हैं। बहुत ही किस्मत वाले होते हैं वो लोग। उसने सोचो, वो चाहे तो उसकी उम्र इतनी नहीं है, वो कहीं और भी अरे कहीं शादी ना करे, अलग से जाके भी सेटल होके रह सकती है। लेकिन वो क्या बोल रही है, नहीं मुझे अपने परिवार के साथ रहना। तो परिवार की क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उसको प्यार दें। हमारे बेटे नहीं हैं तो बहू ही हमारी बेटी है। बहू 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 बुरी हो जाती है हर जगह। लेकिन बहू के साथ आपके परिवार वालों ने क्या किया है वो नहीं दिखाई देता, वो किसी को नहीं सुनाना पड़ता है। मैंने ये सब बर्दाश्त किया है, इसलिए इतना गुस्सा आ रहा है मुझे। जो लोग जानते होंगे, और कई लोगों को बुरा भी लगेगा, जिसको बुरा लगे सामने आके मुझसे बात करना, जिसको भी बुरा लगे। कि मतलब एक औरत ना, बातें इतना मन में है ना, फिर भी आज भी लोग यही सोचते हैं कि मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सब पता रहता है, लेकिन हम जैसे लोग जो होते हैं ना, हम लोगों को यही संस्कार दिए जाते हैं कि तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर है, तुम्हें वहाँ रहना है, अच्छे से रहना है, सबका सम्मान करना है, कोई कितना बुरा हो फिर भी सम्मान करना है। हाँ चलो, कर रहे हैं ना। सपना ने क्या बोला अपने वीडियो में कि इनके साइड के कोई भी रिश्तेदार आते हैं तो मैं उनको हर तरीके से खुश रखने की कोशिश करती हूँ, मान सम्मान हर चीज़ देती हूँ। लेकिन महीने सालों में यदि मेरी माँ आ गई घर में तो इन लोगों से वो नहीं देखा जा रहा। कितनी मजबूर होगी वो कि अपनी माँ को बोल रही, माँ मैं मर जाऊँ तब आना आप इस घर के दरवाजे पे। मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, और जो जानते हैं सबको पता होगा मैं क्या बोल रही हूँ और क्यों बोल रही हूँ। आज शायद सब कुछ ठीक हो, आज शायद लोग मेरे सामने कुछ ना बोल पाएँ, क्योंकि आज मैं इन चीज़ों से लड़ लड़ के आगे आ गई हूँ। और अब मतलब ऐसी मेंटेलिटी, 18 साल की लड़की यदि आपके घर में आ रही है तो आपका क्या फ़र्ज़ है, यदि उसको कुछ नहीं आता है तो उसको सिखाया जाए। उसको ताने देना, माँ बाप पे जाना। सपना को तो चलो सिर्फ उसके माँ बाप घर नहीं आ सकते, कई लोगों का तो ऐसा होता है कि ना तुम्हारे माँ बाप घर आएंगे, ना तुम उनके घर जाओगी, ना फ़ोन उनके आ सकते, ना तुम फ़ोन कर सकती हो। ऐसी सिचुएशन भी रही है। यदि मैं एक शब्द भी झूठ बोल रही हूँ तो कोई भी कमेंट कर सकता है, डायरेक्ट फ़ोन कर सकता है। 2 साल माँ बाप की आवाज़ सुनने के लिए तरस गई थी। वो टाइम कभी नहीं भूल सकती, मैं तो नहीं भूल सकती हूँ। फ़ोन आते थे, मेरे माँ बाप को बोल दिया जाता था तुम्हारी बेटी है, कोई फ़ोन वोन ना आए, शादी कर दिए हो, ये सब बोला जाता था। वीडियो बहुत लोगों को बुरी लगने वाली है, लेकिन जिसको बोला गया है बेटियां नहीं है उसकी, इसलिए उनको दर्द नहीं है। बेटियों की अहमियत पता नहीं, कई लोगों की बेटियां भी होती हैं फिर भी दूसरों की बेटियों को तकलीफ देने में पीछे नहीं रहते हैं। आज तक कभी ये नहीं बोलेंगे कि हाँ मेरे परिवार वालों ने ये गलती की, यदि मेरी बेटी के साथ ये सब होता तो शायद मेरी बेटियां ये कर लेती। सामने वाला कितना ही बर्दाश्त कर रहा हो फिर भी बुरी है, जबकि उसका 10% खुद ना बर्दाश्त कर पाएंगी। अभी कुछ महीने पहले मेरे घर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे सब पता है, लेकिन फिर भी संस्कार,
कहीं मुझे कोई गलत ना बोल दे, इसलिए मैंने एक शब्द किसी से नहीं पूछा। लेकिन किसने क्या किया है मुझे सब कुछ पता है, सब पता है। लेकिन संस्कार वही, एक गीता हो गई, एक सपना हो गई, हम जैसी लड़कियां ही ऐसे हैं कि हम ही लोगों ने सारे संस्कार की और अच्छाइयों का ठेका लेके रखा है। क्यों? हम लोगों को घर देखना है, दुनिया हम लोगों को खराब ना बोले इसलिए। जब सपना ने अपनी माँ को बोला ना कि माँ हमारे घर में नहीं आना, जब हम मर जाए तब आना, मतलब वो आंसू अपने आप नहीं रोक पाए, पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। मेरे माँ बाप भी मेरे घर में कभी 2 रात नहीं रुके, आए भी हैं तो क्यों, कभी मेरे ससुर खत्म होने पे, सास खत्म होने पे, ऐसे कभी ऐसा मौका नहीं आया कि बिना किसी काम के हमारे माँ बाप 2 दिन के लिए हमारे घर में आए हों। 2 दिन के लिए हम नहीं बुला पाते, कभी भी आए हैं, दुख में आए हैं, 1 दिन रुके, दूसरे दिन चले गए। जो लोग ना, हमारे माँ बाप हमारे यहाँ नहीं आ सकते, और ये नियम उस टाइम कहाँ जाते हैं जब खुद अपनी बेटियों के यहाँ रहते हैं या अपने माँ बाप को घर बुलाते हैं। वो नियम उस समय कहाँ रहते? तो हमारे माँ बाप नहीं है क्या? ये हमारा घर नहीं है कि हमारे माँ बाप हमारे घर आ सके? तो इसी तरह सपना तुमको भी, वो तुम्हारा घर है, तुम सब कुछ कर रही हो, तुम्हारे माँ बाप है, तुम चाहो यदि कि वो आए तो आ सकते हैं, लेकिन उससे वो बेइज्जती नहीं देखी जा सकती है कि जो हमारे माँ बाप की हमारे घर में आने पे बेइज्जती होती है ना, उसकी सास उससे बात नहीं करती है, उसकी माँ आए कोई देखता तक नहीं है, बैठते तक नहीं है पास में। जैसे कोई बाहर से आ जाता है, 4 रोटी खाने दे देते, ऐसे 4 रोटी खा के चले जाते हैं। तो बेटियां तो यही बोलेंगी ना कि माँ हम मर भी जाए तो भी हमारे घर नहीं आना। और समाज सिर्फ औरतों से ही ये सवाल कर पाता है, या फिर बहुएं से ही ये समाज ये सब बातें कर पाता है। बहुएं ही यदि इतना बर्दाश्त करने के बाद आज यदि सपना इतनी, मतलब इतना तो उसका है, 2 चैनल चल रहे हैं उसके, कि वो यदि चाहे तो अलग जाके रह सकती है, लेकिन उसमें संस्कार ही है जो वो नहीं रह रही है। कमेंट देखिए आप, इतने कमेंट है और हर कमेंट में यही बात हो रही है। और ये इस पे वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये नहीं है कि मुझे ये सब बातें बोलनी थी, मैंने तो सोचने का भी टाइम नहीं मिला मुझे कि मैं कुछ बोलूँगी कि कुछ। कैमरा उठाया, जस्ट मन में जो था मैंने गुस्से में सब कुछ बोल दिया, क्योंकि मेरे दिमाग, मतलब ये सब चीज़ें ही हम जैसे लोगों को डिप्रेशन का शिकार बना देती हैं, क्योंकि हम लोग बोल नहीं पाते, अपने माँ बाप से बोल नहीं पाते हैं, इधर किसी को बोल नहीं सकते हैं। आजकल तो ये सब बातें हम लोग अपने दोस्तों से भी नहीं कर सकते हैं, क्या किसी को बताएंगे। और ये सब बातें उन्हीं को समझ में आती है जिनकी लाइफ बहुत अच्छी ना हो, और जिनकी लाइफ अच्छी हो ना तो ये सब बातें वो नहीं समझ सकते हैं। खैर अभी तो मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी है, कई लोग यदि सोचे भी ना तो भी मैं अब पहले जैसी नहीं रही, जिसको जो बोलना है सामने बोले। अब ये गीता वो नहीं रही जो आप लोगों के हर सवाल का जवाब है, लेकिन रिस्पेक्ट, ये रिस्पेक्ट का जो बीच में इतना सा धागा जो है ना, जिस दिन टूटेगा तो मन में जितनी बातें हैं सब निकालूंगी कि काश आपने भी अपनी बेटियों के जैसे मुझे थोड़ी सी रिस्पेक्ट दी होती है, या ये सोचा होता कि हमारी भी तो बेटियां हैं, उनके साथ ऐसा यदि हम लोग करेंगे या हमारी बेटियों के साथ ऐसा कभी होगा, भगवान करे। मेरे माँ बाप ने तो हमेशा सिखाया है, दुश्मन भी क्यों ना रहे, कभी किसी की बेटियों के बुरे भविष्य की कामना तो नहीं करना। तो भगवान करे जिसने मेरे साथ किया है, सबकी बेटियां सबके अपने खुश रहें, क्योंकि हमारे संस्कार ये हैं। लेकिन हम लोग फिर भी बुरे हैं। संस्कारवान तो वो लोग हैं जो ये सब कांड करते हैं, और हम जैसे लोग हमेशा बुरे ही बने रहते हैं। भगवान करे जिस को भी हम जैसे लोग बुरे लगते हैं ना, चाहे वो मैं हूँ या सपना है या और भी ऐसी लाखों औरतें होंगी जो बुरे लगते हैं ना जिनको, भगवान करे कभी उनके बच्चों को तो बद्दुआ कभी ना देंगे। कभी यदि उनकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आएगी हम लोगों जैसी, तो कैसा महसूस होगा उनको, वो सिर्फ इमेजिन करें।
क्या मतलब, आपने कभी माँ बाप से बात नहीं करनी दी। आज मेरे दिन ऐसे आए कि मैं जब चाहूँ जा सकती हूँ, जब चाहूँ वह बात कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। क्या मिल गया आप लोगों को बात ना करके देने से? 2 साल अपने माँ बाप की आवाज़ नहीं सुनी मैंने। 2 साल। मेरा भाई छोटा था, कभी उससे मैं, वो रोता था कि हमें बात करना है दीदी, तो वो समझता तो नहीं था ना कि क्यों नहीं दीदी बात कर सकती, लेकिन रोता था। तो कभी मेरे भाई दूसरे के फ़ोन से फ़ोन करते थे कि थोड़ा सा बात करवा दो, तो भी कभी हमारे माँ बाप को, हमारी बहनों को, हमारे मतलब भाई को कभी हमसे बात नहीं करने दी। वो दिन जब याद आते हैं ना, तो भगवान यदि आप होगे ना, तो ऐसी औरतों के दुख कम करने के लिए कुछ ऐसा दो, या इतनी शक्ति दो। मुझे तो बहुत शक्ति दी, बहुत शक्ति दी। सबको भी ऐसे ही शक्ति देना। और ये सब मैंने सिर्फ जो सपना चौधरी का वीडियो देखा ना, वो देख के मुझे अपना सब कुछ याद आ गया। तो प्लीज़ आप यदि घर में बहू लाए हो ना, वो जानवर नहीं है, बहू है। उसने कुछ गलतियाँ की हैं तो क्यों की हैं वो भी याद रखना। आप लोगों ने मजबूर किया वो सब गलतियाँ करने के लिए। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं और कुछ नहीं बोल सकती हूँ। और इस वीडियो में किसी को भी टारगेट करके नहीं बोली हूँ, और जिसको लगे कि मुझे बोला गया है तो ज़रूर उसने कुछ तो गलती की होगी कि उसे लग रहा है कि मैंने उसके लिए बोला है।